नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए 100 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा। पेट्रोल के दाम एक बार फिर से शतक के हुए पार। सोपोर में बुर्का पहने एक शख्स ने सीआरपीएफ बंकर पर किया हमला, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और बढ़ती गर्मी में घराना वेटलैंड से मेहमान पक्षियों ने किया बाय बाय। जम्मू में पेट्रोल के दाम एक बार फिर से शतक के पार पहुंच गए हैं। मंगलवार को जम्मू में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 101.12 रुपए तक पहुंच गए। चढ़ रहे दाम से आम लोगों के फिर से हाथ पैर फूलने लगे हैं। पिछले साल भी पेट्रोल के दाम शतक को पार कर आगे बढ़े थे। 2 नवंबर 2021 को जम्मू में पेट्रोल के दाम 108.96 रुपए तक पहुंच गए थे। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी यही हाल था और तब खूब हल्ला भी हुआ था। आखिर नवंबर माह में केंद्र सरकार को राहत देनी पड़ी। अन्य राज्यों समेत जम्मू कश्मीर में पेट्रोल पर दाम कम करने पड़े थे। वह 5 नवंबर को जम्मू में पेट्रोल के दाम गिरकर 96.9 रुपये व डीजल के दाम 80.47 रुपये तक आ गए थे। जम्मू के प्रसिद्ध घराना वेटलैंड से मेहमान पक्षी बाय बाय कर रहे हैं। बढ़ते तापमान के चलते ठंड इलाकों में ये पक्षी वापस ठंडे पठारों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि फरवरी माह में इन प्रवासी पक्षियों की अच्छी संख्या यहां पर थी, मगर मार्च माह में लगातार चढ़ रहे तापमान के चलते इन पक्षियों ने वेटलैंड छोड़ना शुरू कर दिया है। अब 85% पक्षी वेटलैंड से जा चुके हैं, जिनके चलते घराना वेटलैंड खाली खाली सा हो गया है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने के लिए मार्ग माने जाने वाले सिरपट्टी सवन पक्षी, जो कि हजारों की संख्या में घराना आते हैं, तकरीबन लौट चुका है। ब्लैक हेडेड ओइबेस पहले ही जा चुके हैं। वहीं कामनकूट, ब्लैक स्ट्राइक, बुली स्ट्राइक के झुंड भी लौट चुके हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा में स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा रहता है। कई श्रद्धालुओं को हृदय घात के कारण रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब दोनों ही मार्गों पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। बालटाल मार्ग पर जहां 8 जगहों पर डिस्पेंसरियां और बेस अस्पताल बनाए जाएंगे, वहीं पहलगाम मार्ग पर भी 20 के करीब जगहों पर डिस्पेंसरियों व बेस अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पुलिस व सीआरपीएफ और कुछ गैर सरकारी संगठन भी यात्रा मार्ग पर मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। जम्मू कश्मीर में ग्राम स्वराज्य का सपना साकार करने के लिए 100 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ये मुख्य रूप से ग्रामीण बुनियादी ढांचे, सुशासन, आजीविका सृजन, वित्तीय समावेश, युवा अधिकारिता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंचायती राज संस्थानों के 20,000 से अधिक नुमाइंदों के वर्चुअल सम्मेलन में ग्राम स्वराज कार्यक्रम की घोषणा करते हुए जम्मू कश्मीर में एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। घाटी में सर्दियों में पर्यटन सीजन की अच्छी शुरुआत के बाद 2022 में भी पर्यटन क्षेत्र में कई रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। इस साल की पहली तिमाही में ही कश्मीर घूमने आए पर्यटकों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। जून तक घाटी के होटल, गेस्ट हाउस, हाउस बोट आदि एडवांस बुकिंग के कारण पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। साधारण होटलों की तो छोड़िए, सितारा होटलों में भी बुकिंग फुल है। वहीं 28 मार्च को श्रीनगर एयरपोर्ट से 15,000 से अधिक यात्रियों ने हवाई सफ़र किया, जो एक दिन में सर्वाधिक है। इसके अलावा घाटी के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन में भी पहले सप्ताह में 90,000 सैलानियों ने भ्रमण किया। श्रीनगर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 2 स्थानीय आतंकी थे, उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी हासिल की गई है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक दोनों आतंकी हाल ही की घटनाओं में शामिल थे। कई नागरिकों की हत्या के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में मंगलवार शाम बुर्का पहने एक शख्स ने सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। इसके आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी में तेजी कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोपोर के मुख्य चौक पर शाम के समय बुर्का पहने एक व्यक्ति ने सीआरपीएफ बंकर पर पेट्रोल बम फेंका, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। हालांकि तस्वीर देखने से ये साफ पता नहीं चलता कि हमलावर
पुरुष है अथवा महिला। सुरक्षा बल इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना द्वारा आज भाजपा पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू की जनता को लूटना पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कभी टोल प्लाजा के नाम पर लूटा जाता है, कभी नौकरियों के नाम पर लूटा जाता है और कभी उनको बहुत सारे झांसे देकर लूटा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी लूट खसूट जल्द से जल्द बंद की जानी चाहिए। इसी को लेकर शिवसेना ने आज विरोध प्रदर्शन किया। करती है, बेदखल करती है कि ये अतिक्रमण के अंदर आता है। दूसरी तरफ वही सरकारी सड़कें जिनका जनता रोड टैक्स देती है, उन सड़कों पर पार्किंग के नाम पर अतिक्रमण खुलेआम चल रहा है। और खाली अतिक्रमण ही नहीं चल रहा, यहाँ जनता से एक मोटी रकम पार्किंग के नाम पर वसूली जा रही है। मुझे जानकारी मिली है इन लोगों से जो यहाँ इनके कर्मचारी हैं कि यहाँ 2 से 3 घंटे भी अगर आप गाड़ी पार्क करते हो तो आपको 120 रुपये से 130 रुपये आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ रहे हैं। और बड़ा मजेदार, इन्होंने डोगरास को एक सेंटिमेंटल करने के लिए कि शायद उसके बाद डोगरा इनका विरोध नहीं करेंगे, अपनी संस्था का नाम भी यही रखा है कि खंड मिठे लोग डोगरे। मैं इनको बता दूं कि जितने डोगरे लोग खंड मिठे हैं, अगर हम अपनी आई पे आ गए तो उतने हम घातक भी हैं। और जनता से भी मेरी अपील है कि इतने भी मीठे बनो कि गन्ने की तरह कोल्हू में पेर दिए जाओ। आम जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने आज 30 मार्च को घोषित पूर्ण हड़ताल को वापस ले लिया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर के साथ देर रात 2 बजे तक चली बातचीत के बाद प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों की 5 मुख्य मांगों में से 4 पर रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल को वापस लेने का ऐलान किया। इस बात की जानकारी ऑल JNK ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर दी। ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन के प्रधान विजय सिंह चिब ने बताया कि रात 2 बजे तक डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ 2 चरणों में हुई बैठक में अंत में प्रशासन ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 5 मुख्य मांगों में से 4 को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद हमने हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया। बैठक में जम्मू के साथ साथ कश्मीर प्रांत के विभिन्न संघों के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने सर्वसम्मति के साथ डिविजनल कमिश्नर के प्रस्तावित फार्मूले पर परस्पर सहमति व्यक्त की। विजय सिंह चिब ने बताया कि सरकार कमर्शियल और यात्री वाहन मालिकों से यात्री कर की वसूली किश्तों में करने के लिए सहमत हो गई है। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर के गैर प्राप्त शहरों से 20 साल से अधिक पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की मांग को देखते हुए एक समिति का गठन किया जाएगा। पर्टिकुलर जो इनका लाइसेंस बनाया जाएगा उसमें ऑटो रिक्शा लिखा जाएगा। तो ये 5 डिमांडें थी। मैं धन्यवाद करूंगा यूटी सरकार का, क्योंकि हमारा ये जो आंदोलन था, ये लोगों की जो परिवार जो हमारे ट्रांसपोर्टरों का जो इतना बड़ा हमारा दायरा है, वो अपना सिस्टम नहीं चला पा रहे थे। तो मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करूंगा आपके माध्यम से, जिन्होंने पहली बार हमारे लिए अपोजिशन पार्टियां हो और बहुत सारी, मैं पेपरों में पढ़ रहा था, जिन्होंने हमारा समर्थन किया है पहली बार। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को हमने जितवाया है, उन लोगों ने हमारी आवाज नहीं उठाई। आप देखिए 10 लाख गाड़ियां हैं हमारी स्टेट में, और 10 लाख गाड़ियां कितने परिवार हैं इनके, कितनी फैमिलियां हैं। और अगर सरकार को वोट भी चाहिए तो आप गिनती में देखिए हमारी 10 लाख गाड़ियों की कितनी फैमिली, उसमें ड्राइवर की फैमिली है, कंडक्टर की फैमिली है, गाड़ी मालिक की फैमिली है, और लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसमें मिस्त्री है, उसमें स्पेयर पार्ट वाला है। देखिए गाड़ी चलती है तो इन लोगों का चूल्हा चलता है। तो ये मांग थी हमारी। मैं धन्यवाद करूंगा आप लोगों का, मीडिया का, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोगों के चेहरों पे थोड़ी मुस्कुराहट है। आप लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने टाइम टू टाइम हमारा साथ दिया है। जय हिंद, जय भारत।
पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।